आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं कन्वर लाल अंकल को। कमल अंकल प्लीज आए और सत्संग की शुरुआत करें। गुरु जी को प्रणाम व अन्य सभी संगत वालों जो इस सत्संग में जुड़े हुए हैं सभी को प्रणाम। गुरु जी हमारे साथ हैं और सदा हमारे साथ रहेंगे। गुरु जी साक्षात शिव हैं, भगवान हैं, यही सभी संगत का मानना है और हम शिव को प्रणाम करते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं। मैं आज गुरु जी का सत्संग साथ साथ जो गुरु जी ने मेरे को ब्लेसिंग किया है, मेरे परिवार को ब्लेसिंग किया है और मेरे दोस्तों को ब्लेसिंग किया है, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले 98 में मेरे बेटे की एक्सीडेंट में डेथ होने के कारण मेरी आंटी को बीपी और डिप्रेशन रहने लगा। उस टाइम मैं एयरपोर्ट पर पोस्टेड था। जब मैं ऑफिस में चला जाता था तो मेरी आंटी को बीपी और डिप्रेशन का इतने शिकार हो जाती थी कि मुझे बीच में से ऑफिस में आके उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था। इसी दौरान एक दिन मुझे एम्बेसडर मिस्टर प्रेम सिंह से मुलाकात हुई जो एयरपोर्ट पे एयर इंडिया फ्लाइट से लैंड किया था। तो मेरे से वो पूछने लगे, वो मुझे पहले से ही जानते थे क्योंकि उनके साथ मेरा ब्रदर सर्विस करते थे सिंगापुर में। तो मेरे से पूछने लगे कि अंकल आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आप अब घर परिवार में कैसे है? मैं कहा जी मैं तो अब ड्यूटी कर ही रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे हो मेरी जो आंटी है उसको बीपी और डिप्रेशन इतना हो जाता है कि मुझे कई बारी ऑफिस से भी घर जाना पड़ता है। तो वो थोड़ा बड़े भयभीत से हुए और कहने लगे, अंकल एक काम करना, आप जो है कल मेरे साथ मेरे गुरुजी के साथ चलना, मैं तुझे अपने गुरुजी के पास ले चलूंगा। तो शाम को एयर इंडिया 5 बजे लैंड की थी। उसके बाद मैं 9 बजे ड्यूटी ऑफ करके घर गया और मैंने अपनी वाइफ को ये सारा बताया। तो वाइफ जो है कहने लगी ठीक है हम चलेंगे। लेकिन हम जो है सुबह 8 बजे गुरुजी के यहाँ जो है अंपायर स्टेट पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद हमने जो है बेल बजाई और वहां सदाम अंकल बाहर आए। तो उन्होंने मेरे से कहा, अंकल क्या बात है, किनसे मिल रहा है? मैं गुरुजी से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी तो इस टाइम किसी से नहीं मिलते। मैंने कहा नहीं नहीं, आप ये कार्ड लो, एम्बेसडर साहब का कार्ड है प्रेम सिंह जी का, उन्होंने कहा था कि ये कार्ड दे देना तो मुझे मिलना है। वो कहने लगे नहीं इस टाइम किसी से नहीं मिलना है, आप ये कार्ड को तो अपनी जेब में रखो और जाओ शाम को आना। शाम को 6 बजे गुरुजी बैठते हैं। मैं बाहर आकर दीवार के साथ खड़े होकर अंकल को, प्रेम सिंह जी को टेलीफोन किया, सर मैं तो जो है आया था मिलने के लिए, गुरुजी ने तो मेरे को अंदर ही नहीं आने बुलाया। अरे कहते नहीं 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 यार इस टाइम नहीं, थोड़ी आना सुबह सुबह, मेरे को तो मैंने तो तुम्हें शाम के लिए बोला था। उस टाइम जो है हमें चंद्रा स्वामी के बारे में भी सुना था, अब चंद्रा स्वामी जी ये करते हैं ये करते हैं, तो हम थोड़ा डर गए अगर ये रात को कौन से गुरु हैं जो रात को बुला रहे हैं, पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। फिर भी हम जो है शाम को 6 बजे वहां अंपायर स्टेट के गेट पर पहुंचे। वहां प्रेम सिंह अंकल हमें मिले और वहां अंदर गुरुजी के पास ले गए। वहां जाकर देखे तो बहुत हमें संगत वहां बैठी हुई मिली और गुरुजी सामने बैठे हुए थे। उन्होंने मत्था टेका और हमने भी उनके साथ साथ मत्था टेका, मैंने और आंटी ने। और उन्होंने गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी ये कंवरलाल अंकल है, ये जो है एयरपोर्ट पे पोस्टेड है और इनके साथ ऐसे ऐसे। गुरुजी कहने लगे हाँ मैंने पता है, बैठाओ और उसके बाद बात करेंगे। उसके बाद गुरुजी ने हमें लंगर कराया। लंगर कराने के बाद सब इजाजत देने लगे तो गुरुजी ने कहा कि तुम एक काम करना, आंटी को बीपी और डिप्रेशन है, उसके लिए कल तुम तांबे का लोटे लाना और मैं उसको ब्लेस कर दूंगा और उसके बाद जो है ना ठीक हो जाएगी। और तुम जो है तुम बहुत अच्छे मुंडे हो, कल से ही आज से ही तुम्हारी एंट्री अलाउड हो गई है और तुम डेली आया करो। उस टाइम गुरुजी 7 दिन बैठते थे और उस दिन के बाद हम जो है गुरुजी के पास 7 दिन जाने लगे। लेकिन मैं जो है जब गुरुजी ने नेक्स्ट डे जब हम लेके गए तांबे का लोटा, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और आंटी को वो जो है 51 दिन का प्रोसेस, रात को लोटे को भर कर रख देना, सुबह कुछ पी लेना और कुछ बकेट में डाल के नहा लेना और वो जो है आंटी बिल्कुल ठीक हो गई। और उसके बाद मेरी आंटी और बेटी दोनों गुरुजी के पास जाने लगे। लेकिन मेरे को विश्वास नहीं था
मेरे को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैं कोई बहाना मारता, कभी कुछ कहता मैं थका हुआ हूँ, आज मेरे एयरपोर्ट पे ये हुआ, मेरी पैसेंजर के साथ ये झगड़ा हो गया, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो वो जाते थे क्योंकि बिटिया को गाड़ी चलानी आती थी। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन बाद मेरे ऑफिस में कोई जो है एक केस हो गया जिसमें मेरा भी नाम उस केस में आ गया, गुरुजी। और केस में नाम आने के बाद हम जो है गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा तेरा कोई कसूर नहीं है, तेरा को तो वैसे ही इन्वॉल्व किया है, तू जा ऐश कर और जो है कुड़ी की शादी कर। तो मैं कहने लगा कुड़ी की शादी कैसे करूं गुरुजी, मेरा तो नाम है और मेरे साथ तो प्रिकॉशन मेरे, क्योंकि डिपार्टमेंट की एजेंसी ने सर्टिफाई किया है और दूसरी एजेंट DRI ने किया है, मुझे तो जरूर पनिशमेंट मिलेगी। गुरुजी कहने लगे नहीं कुछ नहीं होना तेरा, और जा तू ऐश कर और कुड़ी की शादी कर। इस तरह गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया और जाने दिया। उसके बाद क्या होता है, गुरुजी धीरे धीरे गुरुजी जब मेरे को विश्वास नहीं था तो अब मैं सोचने लगा क्या करूं। तो उस टाइम जो है 48 ऑफिसर का नाम आ गया, जब वो उस केस के अंदर 48 ऑफिसर का नाम, जिसमें मेरा भी था। मेरा नाम आने के बाद मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी मेरा तो 48 ऑफिसर में नाम है, मेरा तो जो है प्रोसिक्यूशन भी होगा और हो सकता है मैं अरेस्ट भी हो जाऊंगा। और गुरुजी कहते नहीं तेरा कुछ नहीं होना। तो इस तरह धीरे धीरे एक बार 19 ऑफिसर की लिस्ट लिखी जिनमें वो सस्पेंड कर दिए गए। गुरुजी के पास मैं गया, मत्था टेका, गुरुजी कहने लगा आज लिस्ट आई ने? मैं कहा हाँ गुरुजी आई। कहते तेरा नाम है? मैं कहा नहीं है गुरुजी। मैं कहा गुरुजी नाम तो नहीं है लेकिन मेरा नाम तो उसमें लिस्ट में है। कहते नहीं कुछ नहीं होना। उसके बाद 13 की लिस्ट आई और उसके बाद 7 की लिस्ट आई। फिर जब मेरा 9वें नंबर पे था, गुरुजी ने मेरे को बचाने के लिए बाकी 8 ऑफिसर को भी बचा दिया और मैं सस्पेंड नहीं हुआ। इस दौरान में क्या हुआ, एक दिन गुरुजी ने अपना हस्ताक्षर करके साइन करके एक जो है स्वरूप दिया आंटी को। और जब मैं ऑफिस में आया तो आंटी ने वो जो है स्वरूप घर में जो है लगा रखा था। मैं घर में गया तो मैंने कहा भाई ये स्वरूप क्यों लगाया? कहते गुरुजी ने दिया। मैं कहा गुरुजी ने दिया, गुरुजी का नाम नहीं कुछ नहीं, आप मेरे से पूछेंगे तो क्या कहें, आप इसको उतारो। और मैंने वो गुरुजी का स्वरूप उतार के और अलमारी के अंदर रख दिया। और बाकी जो है ना हम जो है जाने लगे गुरुजी की वजह। लेकिन जब देखा गुरुजी ने मुझे जो 48 ऑफिसर में मेरे को बचाने के लिए 8 ऑफिसर को और बचाया। और उसी दिन के बाद फिर मैं जब वापस में घर गया और मैंने वो अलमारी में से गुरुजी की स्वरूप निकाला, उसको सामने लगाया। बाकी सारे घर से मैंने सब मूर्तियां हटा दी, क्योंकि हम पहले साईं बाबा को मानते थे। और फिर उसके बाद जो है हम गुरुजी को मैं साक्षात प्रणाम किया और गुरुजी को उस दिन के बाद सरेंडर किया और गुरुजी को मानने लगा। उसके बाद क्या होता है, मेरे बेटे का एडमिशन होना था इंजीनियरिंग में। गुरुजी मेरे से कहने लगे अंकल तुम मेरे साथ चंडीगढ़ चलो। मैं गुरुजी रोहित का कल जो है वो हिसार में जो काउंसलिंग है उसका तो इंटरव्यू होना है, काउंसलिंग में मुझे साथ जाना। कहते तुम्हें क्या करना है, तू मेरे साथ चल, उसका तो एडमिशन हो गया। और संगत जी आप देखो कि जब उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो उसका 2 बजे नंबर आया और उस 2 बजे नंबर में सिर्फ एक ही सीट थी जो उसको चाहिए थी और वो उसी में उसका जो है गुरुजी की ब्लेसिंग से वो हो गया। अब गुरुजी जब हम वापसी आ रहे थे तो गुरुजी बार बार मेरे से पूछ रहे थे क्या मुंडे का टेलीफोन आया? मैं गुरुजी नहीं आया। बार बार पूछे मुंडे का टेलीफोन आया? मैं गुरुजी नहीं आया। और बाद में उसका टेलीफोन आ गया, पापा मेरा जो है एडमिशन हो गया और मेरे को मनचाही जो है स्ट्रीम मिल गई। तो उस टाइम में मैं क्या करने लगा, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिला। तो मैं कहने लगा गुरुजी इसको कॉलेज अच्छा नहीं मिला तो इस साल इसको ड्रॉप करा देते हैं, इसको जो ना DC या IIT की कोचिंग करा देता हूँ। गुरुजी कहते नहीं, इसको जो है वहीं जाने दे, इसका साल खराब नहीं करना। वो जाने लगा। अब जो क्या होता है कि फर्स्ट ईयर उसने पास कर लिया, सेकंड ईयर जो है पास कर लिया, थर्ड ईयर में जाने के लिए जो है 18 पेपर टोटल क्लियर होने चाहिए, लेकिन उसके 17 हुए। 17 होने की वजह से मुझे चिंता हो गई
मैं गुरुजी से कहने लगा, मैं गुरुजी ये तो आप कह रहे थे इसका साल खराब नहीं होना, अभी इसका साल तो खराब हो गया। कहते क्यों? मैं गुरुजी इसके तो 17 पेपर क्लियर हुए हैं। तो कहने लगा फिर मैं कहा जी 18 पेपर क्लियर होंगे तभी जाके उसका 3rd ईयर में एडमिशन होगा। गुरुजी कहते नहीं, इसका तो एडमिशन 3rd ईयर में हो जाएगा, ये तो पास है। अब रीचेकिंग के लिए हमने भर रखा था, लेकिन रीचेकिंग से पहले ही गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग किया, अब यूनिवर्सिटी का रूल ही चेंज कर दिया, जिसमें ये कहा गया कि इस साल 17 पेपर वाला भी 3rd ईयर में चला जाएगा, और वो जो है 3rd ईयर में चला। उसके बाद जो है जो रीकाउंसलिंग के लिए, रीचेकिंग के लिए जो पेपर दे रखा था उसमें भी पास हो गया, और गुरुजी की ब्लेसिंग से वो 3rd ईयर में हो गया, और वो 1 साल जो है गुरुजी ने बचा दिया। उसके बाद क्या होता है, एक दिन जो है स्कूल, क्योंकि उसको हॉस्टल नहीं मिला था, मैं गुरुजी से कहने लगा गुरुजी इसको हॉस्टल नहीं मिला, क्योंकि पहले बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो अब क्या करूं? क्या गुरुजी कहते हैं कि 5.25 रत्ती का ना सोने का वो लॉकेट लिया, मैं जो ना शिव का मैं जो ब्लेस कर दूंगा। और गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। मैं नेक्स्ट डे ले गया, ब्लेस करने के बाद उसने रोहित को पहनाने के बाद जो है एक दिन वो कॉलेज जा रहे थे, रास्ते में जो है बारिश होने लगी और ड्राइवर धीरे धीरे चला रहे, लेकिन एग्जाम का टाइम जो है होता जा रहा था, तो बाकी बच्चे कहने लगे रोहित तू चला गाड़ी को, ये ड्राइवर तो हमें लेट पहुंचाएगा। और ड्राइवर की जगह गाड़ी को रोहित चलाने लगा, ड्राइवर की जगह न रोहित की जगह ड्राइवर बैठ गया, और थोड़ी देर में इतना हेड ऑफ कॉलिजन हुआ, अब सब बच्चों को चोट लगी, लेकिन रोहित को कोई चोट नहीं लगी, और वो जो है बिल्कुल सुरक्षित था, और उसका लॉकेट जो है गिर गया वहीं पे। और गुरुजी के पास एक आंटी बैठी हुई थी, और गुरुजी कहने लगे आज कंवरलाल के बेटे का एक्सीडेंट से मैंने बचा दिया। तो क्या हुआ कि जब हम शाम को गुरुजी के पास शुक्राना के लिए गए, तो वो आंटी बाहर दौड़ के आई, कहता आज आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था क्या? मैं कहा आपको क्या पता? अब गुरुजी के साथ में बैठी हुई थी, गुरुजी ने मेरे को कहा आज कंवरलाल के बेटे का एक्सीडेंट होना था और मैंने बचा दिया। मैंने बिल्कुल सही कहा, और एक्सीडेंट में बाकी सभी बच्चों को लगी, और ड्राइवर की आंख डैमेज हो गई, और रोहित बिल्कुल सही सलामत है, सिवाय उसका लॉकेट गिर गया था टूट के, वो बाद में उसको मिल गया था। जय गुरु जी। इसके बाद क्या होता है कि मेरी मदर को गुरुजी क्योंकि कहते थे कि कुड़ी की शादी कर, तो मैंने एक लड़का बताया गुरुजी को। गुरुजी एक लड़का है जो इंडियन ऑयल में डिप्टी मैनेजर है। गुरुजी कहते हैं अच्छा ठीक है, तो कौन कौन है फैमिली में? मैं कहा जी यहाँ तो उसका एक ब्रदर और है, और उसके फादर रहते हैं, वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, और उसकी मदर रहती। तो फिर कहते अच्छा बिटिया को दिखाओ। तो शनिवार को जैसे हम गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी कहने लगे ये बता कौन कौन आ रहे हैं? मैं गुरुजी उसका फादर आ रहे हैं, मदर आ रही है, और बेटा आ रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि आप भी एक काम करना, तीनों ही साथ रहना, तो आप भी जो है सभी परिवार के ही रहना, बाहर से ना नेबर को बुलाना, ना दोस्त को बुलाना, ना रिश्तेदार को बुलाना, ना भाई बहन को बुलाना, किसी को नहीं बुलाना, तुम ही रहना। और गुरुजी से कहने कितने बजे आएंगे? मैं कहा जी 10 बजे 11 बजे के बीच में आएंगे। तो गुरुजी ने मेरे को संडे के दिन सुबह 10 बजे टेलीफोन किया, कहता अंकल क्या हो रहा है? मैं गुरुजी तैयारी चल रही है, आने वाले हैं। कहता अच्छा तू एक काम कर, फटाफट चला जा बाजार और रसगुल्ले लिया, व्हाइट रसगुल्ले लिया, और व्हाइट रसगुल्ले ध्यान करना उसके फादर को खिलाना है। अब मैं सोचने लगा गुरुजी कहेगा फादर को खिलाना मीन्स अब अगर उसके फादर खा लेंगे तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। अब जो है हम जैसे सभी को मालूम है जब लड़की को दिखाते हैं तो एक तरफ जो है लड़की वाले बैठ जाते, सामने लड़के वाले बैठते, तो ऐसे बैठे हुए थे। तो मैंने पहले जो है बर्फी जो है सर्व करी, उसकी मदर को दिया है, उसके लड़के को दिया, उन्होंने खा ली, और अंकल ने भी खा ली। फिर नमकीन दी, तीनों ने खा ली। फिर मैं जो है दूसरी मिठाई दी, वो भी खा ली। फिर मैं व्हाइट रसगुल्ले का उठाया, उसके फादर उसकी वाइफ को दिया, उन्होंने ले लिया, उसके लड़के को दिया, उसने ले लिया, और अंकल को दिया तो अंकल कहते मैं तो नहीं खाता। तो हम जो ही उन्होंने कहा मैं नहीं खाता, तो हम जो है मैं बेटा वाइफ और जो है बिटिया एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे कि गुरुजी ने कहा था कि उसको खिलाना है। फिर मैंने कहा भाई आंटी से कहने लगा तुम करो। उन्होंने शुरू किया, एक बार मिठाई दी, फिर नमकीन दी, फिर उन्होंने रसगुल्ले वाला दिया, लड़के को ने खा लिया,
उसकी मदन खा लिया और उसके बाद जो है फादर कहने लगे उसके, मैं तो नहीं खाता। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? फिर मैंने बेटे से बोला, मैं बेटे तू मिठाई को छोड़ और नमकीन को छोड़, स्टेट वे जो है ना व्हाइट रसगुल्ले वाला ही उठा और खिलाना शुरू कर। उसकी लड़के ने ले लिया, मदर ने ले लिया, फादर कहने लगा मैं तो नहीं खाता। जोर से मैं कहने लगा क्यों नहीं खाते? आपको जब आपने मिठाई नहीं खाई है क्या? ये भी मीठा है। तो वो कहने लगा क्या आपको क्या जबरदस्ती मेरे से, मैं तो नहीं खाना। तो ये गुरुजी का है कि जब हम शाम को गए तो मत्था टेका, गुरुजी ने कहने लगा व्हाइट रसगुल्ले नहीं खाए ने? मैं गुरुजी नहीं खाए। कहते क्यों? मैं गुरुजी पता नहीं, मैं तो बहुत कोशिश करी नहीं खाए। कहते गुलाब का फूल में कांटे भी होता है, जा लड़का जो है सुंदर है लेकिन ठीक नहीं है, छड़ है। और हमें 2-3 दिन के बाद पता लगा वो लड़का ऑलरेडी किसी लड़की से एंगेज था, लेकिन पेरेंट्स को नहीं मालूम था और गुरुजी ने हम उस जो है दुविधा से उससे हमें बचाया। उसके बाद गुरुजी मेरी बेटी की शादी में खुद बिचौले थे, क्योंकि एक उसके बाद गुरुजी, मैं कहने गुरुजी अब क्या करूं? कहते अब तू लड़का देखता रहे, मेरे को बताना, मैं बता दूंगा करने ही नहीं। तो मेरे कुलीग ने बताया कि दिल्ली जुडिशरी का रिजल्ट आया है, उसमें एक लड़का है, आप उससे बात करो। मैं कहा यार ठीक है, मैं अपने गुरुजी से पूछता हूँ। कहने लगा गुरुजी से पूछते हो? आज कलयुग के टाइम में आप गुरुजी के चक्कर में पड़ा हुआ तू? अरे दुनिया IAS IPS और जजेस के लिए अगर गुरुजी के चक्कर में पड़ेगा तो बेटी की कभी शादी नहीं होगी। मैं कहा भाई हो या ना हो, मैं तो अपने गुरुजी से पूछूंगा। और मैं गुरुजी के पूछने लगा, मैं गुरुजी ऐसे ऐसे है एक लड़का, क्या करूं? गुरुजी ने सिर्फ नाम पूछा और कहने लगा बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा मुंडा है, और ये जो है लड़की को दिखाओ और रिश्ता करो। वो वहां आया सारा परिवार और जो है देख के चला गया। और देख के चलने के बाद लड़के की कंसेंट तो आ गई थी, लेकिन उठके लड़के ने कहा जब तक मेरे परिवार हानि भरेगा, मेरे माता पिता, तब तक मैं नहीं कह सकता। और 2 महीने तक कोई रिप्लाई नहीं आया और हम गुरुजी के पास सोचने लगे अब ऐसा करते हैं कोई और लड़का देख लेते हैं। गुरुजी से कहते हैं कि ये बहुत बड़े ये कहने लगे आप गुरुजी से कहो बहुत बड़ा परिवार है, कोई और लड़का देख। तो मैं जाके कहता गुरुजी वो तो बहुत बड़ा परिवार है, कोई और लड़का देख लेते हैं। कहता है छठ है, बहुत बड़ा परिवार तो बहुत अच्छा है, यही करना है। फिर मैं कहता गुरुजी वो तो गांव में है, कहाँ रहेगी बबली? कहते गांव थोड़ी है, वो तो बबली ने वहां थोड़ी रहना, बबली ने तो दिल्ली में रहना है, वही करना है। इस तरह मैंने कितने बहाने किए, लेकिन गुरुजी ने बिल्कुल मना कर दिया, कहा नहीं वही करनी है। और उसके बाद जो है वो रिश्ता जो है, एक दिन टेलीफोन किया क्या गुरुजी कहते हैं अंकल कितने है? मैं गुरुजी ऑफिस में। कहते ये बता चाट और जो है दही भल्ले कहाँ अच्छे लगते हैं? तो मैंने यूपीएससी खाए थे चाट और दही भल्ले। मैं गुरुजी शाहजहां रोड पे यूपीएससी वहां पे मिलते हैं। तो उस टाइम मेरी गुड़गांव पोस्टिंग थी, तो मैं जाने के बाद गुरुजी कहते हैं क्या टाइम हुआ है? मैं गुरुजी अभी तो 5 बजे हैं। तो कहते हैं एक काम कर 6:30 बजे मुझे यूपीएससी वहां मिल जा शाहजहां रोड पे। और मैं 6:30 बजे गया, गुरुजी वहां पे कर्नल जोशी ड्राइवर और गुरुजी वहां मिले। गुरुजी ने मेरे को चाट खिलाई और दही भल्ले खिलाए और उसके बाद कहते जा रिश्ता पक्का। और गुरुजी चले गए और उसके बाद दूसरे दिन ही मैसेज आ गया अब जो है हमें ये रिश्ता मंजूर है। और जो है अब गुरुजी की ब्लेसिंग से ही देखो, गुरुजी ने खुद शादी में आए, खुद कार्ड लिखे, सबको खुद इनवाइट किया और गुरुजी शादी में खुद ही आए। उसके शादी होने के बाद मैं अपने जो बिचौला था, जो मेरा कुलीग था, उसको कहने लगा चल गुरुजी के पास तो आप भी चलो, अब तो शादी होगी, चलो ब्लेस करवा देते हैं। तो मैं जो है आगे था, पीछे जो है आंटी थी, उसके बाद वो जो है जज साहब थे, फिर उसका जो फ्रेंड था। तो मैं करने के बाद गुरुजी ये मेरा कुलीग है और जज साहब का दोस्त है और ये बबली की शादी में बिचौला है। तो गुरुजी कहते हैं ले बिचौला तो मैं था, तू तो मना कर रहा था शादी के लिए, ये तो मैंने करवाई है। तो गुरुजी साक्षात बेटी की शादी में खुद बिचौले थे और गुरुजी की ब्लेसिंग से पहले बिटिया हुई, गुरुजी ने उसका नाम रखा, फिर बेटा हुआ, गुरुजी ने उसका नाम रखा। और गुरुजी जो है चोला छोड़ने से पहले एक दिन गुरुजी ने मेरे को बड़े मंदिर बुलाया, वहां गुरुजी ने मेरे को जो है पानी का प्रसाद जज साहब के लिए दिया
और मेरे लिए दिया जाए, कहता है ये जज साहब को देना और ये तुम करना और जाओ तुम्हारा कल्याण। और गुरुजी एक सप्ताह बाद जो है ना चोला छोड़ गए। उसके बाद क्या होता है कि मेरी जो मदर है, गुरुजी ने बगैर ऑपरेशन को उसको ठीक किया। उसके पैर में इतना फोड़ा हो गया था, डॉक्टर सक्सेना गंगाराम हॉस्पिटल में दिखा रहे थे। एक डॉक्टर कहने लगे इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने डेट दे दी टेस्ट उस्ट करने के बाद। और एक दिन मैं शाम को ना गुरुजी के पास ही बैठा हुआ था, लेकिन गुरुजी के जब हम पास बैठते थे कभी जो ना फोन ऑफ रखते थे, लेकिन गलती से उस दिन जो है ना ऑन रह गया। और उसके बाद क्या होता है कि घंटी बजी तो गुरुजी ने, मैं कहा सॉरी गुरुजी। कहता है कोई बात नहीं, चक चक। तो मैंने टेलीफोन उठाया, अरे पापा कहाँ हो? मैं बेटा मैं गुरुजी के पास हूँ। कहता है अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब का टेलीफोन आया था, वो कल दादी का ना ऑपरेशन है, तो गुरुजी से आप पूछ लो। मैं कहा ठीक है। मैं गुरुजी कह रहे किना का टेलीफोन है? मैं गुरुजी बिटिया का है। की कहती है? मैं गुरुजी कह रही है वो दादी माँ का कल वो ऑपरेशन है, तो क्या करें गुरुजी? कहते ऑपरेशन नहीं कराई। मैं गुरुजी वो तो बेड भी रिजर्व कर लिया और उन्होंने कल बुलाया 8 बजे। कहते नहीं। तो विश्वास करने वाली बात है, जब से गुरुजी ने मेरे को पहला करिश्मा दिखाया था उसके बाद मैं तो टोटली सरेंडर कर चुका था। और मैंने कहा नहीं, अब नहीं कराना, और हम नहीं लेके गए। गुरुजी ने एक उपचार बताया और 1 सप्ताह में ही जो है बिल्कुल जो है मेरी मदर ठीक हो गई। उसके बाद गुरुजी क्या करते थे कि सारी संगत बैठी रहने के 9 बजे बाद मैक्सिमम संगत को घर पे भेज देते थे। भेजने के बाद क्या करते थे, गुरुजी 8-10 संगत रह जाती थी। और उसके कभी तो क्या करते गुरुजी, कई बार कम से कम 10 बार हुआ होगा, गुरुजी मेरे को बुलाते, अंकल इत्थे आ। मैं कहा हाँ गुरुजी। कहते चलो कॉफी पीने चलेंगे। अब हर आदमी सोचता है कॉफी पीने कहाँ चलेंगे? आप कहेंगे या तो रेस्टोरेंट में जाएंगे, या होटल में जाएंगे, ढाबे पे जाएंगे, कहीं जाएंगे, या घर पे बनाएंगे। मैं गुरुजी कहाँ चलो फिर? कहते मैं गुरुजी कहाँ चलें? कहते एयरपोर्ट पे चलो। एयरपोर्ट पे चलो? एकदम चौंक जाता, एयरपोर्ट पे चलो गुरुजी? एयरपोर्ट पे? कहते हाँ एयरपोर्ट पे। मैं गुरुजी एयरपोर्ट पे तो बाहर तो कहीं कॉफी नहीं है। कहते नहीं अंदर पीना है, अराइवल डिपार्चर हॉल में अंदर पियेंगे जहां पे लॉन्ज है, वीआईपी लॉन्ज है। अब मैं क्या सोचने लगा कैसे जाएंगे? मैं भी कि उस टाइम गुड़गांव पोस्टेड था, मैं भी नहीं जा सकता। मैं भी मेरे पास एक्साइज का पास है और बाकी एयरपोर्ट का तो पास है ही नहीं। लेकिन क्या करते कि गुरुजी की मेहर थी, मैं अपने कुलीग को टेलीफोन करता, अगर रहमान जरा डिपार्चर आना, हमारे गुरुजी आ रहे हैं और उनको ना डिपार्चर हॉल थोड़ा दिखाना है। ये नहीं कहता कॉफी पीने जाना है। तो क्या हुआ था, वो जब गुरुजी वो कहता ये तो मेरा कुलीग है सर, गेट सिक्योरिटी वालों कहता, और ये इनके गुरुजी जरा देखना चाहते हैं। और बाकी 8-9 जो पीछे संगत वाले होते थे, पता नहीं उस सिक्योरिटी वाले को नजर आते थे या नहीं आते थे, क्या गुरुजी करते थे, सारे अंदर। और जो बोर्डिंग पास लेने के बाद, सिक्योरिटी जो इमिग्रेशन होने के बाद, वो जो हम वहां जाके ताज रेस्टोरेंट में कम से कम 5-6 बाजी जो है कॉफी पी के आए। गुरुजी वहां ताज के मैनेजर को ब्लेस करते, एम्प्लॉयज को ब्लेस करते, और उसके बाद वापसी में जाते जो है एयरपोर्ट से कार्गो तक जो है पैदल जाते, सारी गाड़ियां पीछे पीछे। गुरुजी वहां कार्गो में खड़े होकर जो है पैर शूज पहनते थे, शूज को सब फ्रेग्रेंस आती थी रोजेज की, सबको जो है ब्लेसिंग करा के गुरुजी कहते जाओ तुम्हारा कल्याण। इसी तरह गुरुजी एक बारी गुरुजी से मैं कहने लगा, गुरुजी मैं एयरपोर्ट पे हूँगा और आप जो है अगर बाहर जाओ तो जो है आपको तो मैं एरोप्लेन से ही जो है पिकअप करके और अराइवल हमने सारी संगत को लाकर वहां से रिसीव करें। गुरुजी कहते हैं मेरे को पासपोर्ट की लोड नहीं होती, मैं बगैर पासपोर्ट के ही बाहर घूमता रहता हूँ। तो आपने सभी ने सुना गुरुजी यहाँ भी होते हैं, गुरुजी लंदन में भी होते हैं, गुरुजी कनाडा में भी होते हैं, गुरुजी वैंकूवर में भी होते हैं, सब जगह विराजमान है। तो गुरुजी साक्षात विराजमान रहते हैं। तो मैं कहने लगा गुरुजी ये कैसे? तो मैं गुरुजी फिर कहने लगा गुरुजी मैं फॉर्म ले आऊं? कमलिया मैंने कह दिया ना मैं बगैर पासपोर्ट घूमता रहता हूँ। एक दिन फिर मैं कहने लगा गुरुजी मैं कल लेके आ रहा हूँ और आपने फॉर्म जो है भर देना है, साइन करना है, बाकी मैं भर लूंगा और पासपोर्ट बनवा दूंगा। अब वो सोचने लगा ये तो मानता ही नहीं। गुरुजी ने मेरे को एक दिन टेलीफोन किया,
अंकल तू किथे है? मैं कहा जी ऑफिस में हूँ। कहता आजा लंगर कर जाए। दोपहर का टाइम था, गुरुजी ने मेरे को बुलाया और वहां पे कनक जोशी आंटी और अर्जुन और उनकी आंटी और मैं भी वहां, सभी ने लंगर किया। और गुरुजी कहने लगे तुम चलो और तू अंकल अंदर आ जा। और अंदर वाले रूम में गुरुजी जो जाके लेट कर मेरे से कहने लगे तू जो मेरी सेवा कर, कुट्टी मार। तो मैं पैरों के ऐसे कुट्टी मारने लगा और थोड़ी देर में देखा गुरुजी के पैर ही नहीं है। मेरे को पसीने आ गए, एकदम चौंक गया, गुरुजी गए कहाँ? और गुरुजी थोड़ी देर में जो है आगे गुरुजी कहता देखा मेरे को पासपोर्ट की लोड नहीं होती, मैं बगैर पासपोर्ट ही दूं। तो गुरुजी ने मेरे को ये साक्षात दर्शा दिया वाकई में गुरुजी को पासपोर्ट की उसकी जरूरत नहीं, गुरुजी बगैर पासपोर्ट ही बाहर आते जाते रहते हैं। इसी तरह एक दिन जब गुरुजी एक बार बीमार हो गए बहुत ज्यादा, गुरुजी कहने लगे, गुरुजी तबीयत थोड़ी खराब होगी तो संगत वाले कहने लगे गुरुजी आप जलंधर चले जाओ और यहाँ तो दिल्ली वाली संगत है वो तो सिर्फ मांगती ही मांगती है, सेवा इतनी नहीं करती, वो तो मांगती ही मांगती। तो गुरुजी वहां 4 महीने के लिए जलंधर चले गए और वहां क्या करते थे, गुरुजी कहते दिल्ली वाला कोई भी जब तक मैं किसी को ना बुलाऊं कोई नहीं जाए। और हम जो है हमें गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी थी कि गुरुजी फ्राइडे को हमें बुलाते थे शाम को और सैटरडे को वहीं रखते, संडे को रात को 12 बजे छोड़ते और हम सुबह 6 बजे तक रखे और जो पहुंच के और ड्यूटी चले जाते। इसी तरह एक दिन गुरुजी ने मेरे को टेलीफोन किया, अंकल तू किथे है? मैं कहा गुरुजी ऑफिस में। कहते एक काम करी, कल 4 बजे सुबह चली, जनवरी का महीना था, 4 बजे चली और 10 बजे शार्प जलंधर मंदिर पे पहुंच जाना। और मेरे पास वीआईपी गाड़ी नंबर की गाड़ी थी, बेटा गाड़ी चला रहा था, साथ में बैठा हुआ था, मैं बैठा हुआ था और पीछे आंटी बैठी हुई थी। उसके बाद जनवरी का महीना तो फॉग इतनी थी कि वो बेटा जो ना दरवाजा खोल खोल के गाड़ी चला देख देख के चला रहा था। और हम शार्प फिर भी गुरुजी की ब्लेसिंग से 10 बजे वहां पहुंचे। वहां एक अंकल जो है खड़े हुए थे, कहते कंवरलाल अंकल हो? मैं कहा हाँ। दिल्ली से आए? मैं कहा हाँ। कहते गुरुजी चलो, मैं गुरुजी बोल के गए मेरे को ले चलता हूँ। वहां जो है कंटोनमेंट एरिया में हम चले गए, मिस्टर सोंधी के घर गुरुजी गए हुए थे, वहां हम गए। गुरुजी जो है चारपाई में जो है लेटे हुए, उसमें हॉल के अंदर चारपाई में लेटे हुए, चारपाई में लेटे हुए। तो गुरुजी ने मैंने मत्था टेक, गुरुजी कहते हैं गुरपीरा की चाकरी कोड़ी ते सुखदाई जा तेरा कल्याण। गुरपीरा की चाकरी कोड़ी पर सुखदाई जा तेरा कल्याण। और गुरुजी उसी टाइम जो है अंदर जो हॉल के अंदर इंद्रधनुष बन गया और गुरुजी ने धन्य किया, सबको ब्लेस किया। और गुरुजी ने लंगर करा के और 2 बजे फिर कहते जा अंकल। तो बताइए गुरुजी ने सुबह 4 बजे हमें बुलाया ब्लेसिंग करने के लिए और 2 बजे वापस भेज दिया और हमें करिश्मा भी दिखा दिया और गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। इसी तरह एक मेरे कुलीग थे, उसको ब्लड कैंसर हो गया और वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में आईसीयू में एडमिट था। तो वो क्योंकि मेरा कुलीग था और वहीं मायंकले भी रहता था, तो बिटिया कहने लगी पापा जो त्रिवेदी अंकल बहुत बीमार है, तो क्यों ना हम आंटी को ले चल गुरुजी से ब्लेस करवा देते हैं तो ठीक ही हो जाए। और क्योंकि उन्होंने डॉक्टर ने ये कह दिया कि ये तो अब मुश्किल है, अब जो ना आप इसको एक काम करो, जो ना गुरुजी को भगवान ही कुछ करिश्मा कर सकता है, ये नहीं बचेंगे। और हम लेके गए। गुरुजी उस टाइम जो लाइन से ना वो बांट रहे थे, बर्फी का प्रसाद बांट रहे थे, तो उन्होंने बर्फी का प्रसाद कल ऐसे दिया और उस आंटी को और कहने लगे ले तू पहले तुम जाओ उनके साथ और पहले उनको जो ना बर्फी का प्रसाद खिला के आओ, फिर आके लंगर लेना। हम वहां गए, वहां पे क्या विश्वास कर सकते हो, नर्स नहीं होगी, डॉक्टर नहीं हो गया क्या, या वो सारी बर्फियां खा लेंगे। और हम जब गए उस आईसीयू में ना नर्स है ना डॉक्टर है, और उस त्रिवेदी अंकल को हमने बर्फी खिलाई, सारी बर्फी खा गए और गुरुजी की ब्लेसिंग से 1 सप्ताह के बाद बिल्कुल जो है तंदुरुस्त होके वो वापस घर पे आ गए। ये गुरुजी का कल्याण है, गुरुजी की। अभी जब एक दिन क्या हुआ, गुरुजी ने मेरे पास क्योंकि वीआईपी गाड़ी नंबर था, गुरुजी ने मेरे को बुलाया, अंकल तू सुबह 4 बजे आ जाएं। तो वहां मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा, वहां पे एक दिल्ली पुलिस के कमिश्नर
और दो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और दो कस्टम्स के कमिश्नर और एक मेरे को बुला रखा। वो पूनम जो है गुरुजी की भतीजी थी, जो वो जा रही थी वहां बाहर जो है शादी के बाद। गुरुजी उसको छोड़ने के लिए मुझे भी बुला रहे, उनको भी सबको बुलाया। और उसके बाद उसके पास इतना एक्सेस बैगेज था। मैं वहां लकीली वहां पे एक जो मैनेजर था, वो फ्लाइट जो है बॉम्बे थी, वहां पे जो है मैंने उसको अपग्रेड भी करा दिया और सारा जो है बैगेज फ्री लोड करा दिया। और गुरुजी ने उसके बाद क्या कहते हैं कि मेरे से कहने, अंकल तू अपनी गाड़ी लिया, बाकी सबको जाने दे, तुम मेरे को जरा अंपायर से छोड़ दिया। और मुझे इतनी खुशी हुई। अब गुरुजी मेरी गाड़ी में, जिसमें नई मैंने खरीदी है, उसमें बैठ के वहां तक गए। गुरुजी कभी ए सब चला, ये सब चला, ये चला, और गुरुजी इस तरह जो है समझ चलते गए। और मेरे को मैंने गुरुजी को एम्पायर से चली। कुछ दिन के बाद उसी गाड़ी कुछ दिन के बाद मैं अपनी बिटिया के ससुराल गया हुआ था, तो वहां गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब होने के बाद वहीं गुरुजी का टेलीफोन आ जाता है। गुरुजी कहते हैं, अंकल किथे? मैं गुरुजी मैं बबली के यहाँ ससुराल आया हूँ। फिर मैं गुरुजी गाड़ी खराब होगी, गाड़ी खराब होगी तो यानी बेच दे, छड़ एनू। मैं गुरुजी मेरी नहीं है, मैं नहीं, अपनी नहीं लेके आया। कहते तू अपनी को बेच दे। मैं गुरुजी वो तो आपने ब्लेस कर रखी है और वीआईपी नंबर है, फिर दोबारा वीआईपी नंबर मिलेगा भी नहीं। कहते मैंने कह दिया ना इसको बेच दे, क्योंकि मैं गुरुजी के सरेंडर कर चुका था। तो मैंने उसी टाइम जो है विद इन 1 मंथ जो है वो गाड़ी बेच दी। गुरुजी ने कहा चिट्टी कलर की लेना। मैंने पूछा है भाई चिट्टी कलर कौन सा होता है? तो करण जोशी कहने लगे यार मेरे को भी गुरुजी ने बोला था व्हाइट कलर होता है, तो व्हाइट। तो मैंने शिफ्ट बुक करा दी। उस टाइम वेटिंग में थी, तो मैं थोड़ा लेट पहुंचता। तो अंकल कहते, गुरुजी कहते क्यों लेट क्यों आया? मैं गुरुजी वो गाड़ी मैंने शिफ्ट बुक कराई और वो वेटिंग में है, थोड़ा टाइम लगे। गुरुजी कहते ना शिफ्ट नू शिफ्ट कर दे और जा वैगनार खरीद ली। और मैंने वैगनार खरीद ली। उसके बाद टाइम से आने लगा। और जब आप ये देखो, गुरुजी ने मेरे से वो गाड़ी जो वीआईपी नंबर की, जो जिसमें गुरुजी ने खुद बैठ के ब्लेस किया था, वो बिकवा दी। गुरुजी को मालूम था इससे इसका एक्सीडेंट होने वाला है या क्या दुर्घटना होने वाली थी। गुरुजी ने उसको बिकवा दी। ये गुरुजी साक्षात भगवान है, शिव है, जो हम बहुत किस्मत वाले हैं। हम सभी संगत से यही प्रार्थना करते हैं, गुरुजी से आप जुड़े रहें और गुरुजी की ब्लेसिंग लेते रहें और आनंद उठाएं। गुरुजी के यहाँ ना कोई मांगना है, ना कुछ है, ना फूल चढ़ाना, ना पत्ती चढ़ानी है, ना वहां भिखारी है, ना कुछ है। गुरुजी साक्षात भगवान है, शिव है। गुरुजी उस टाइम जो पहले जो चोला फॉर्म में थे तो अपने शरीर पर लेते थे, और अब गुरुजी चारों हाथों से मतलब हाथ खोल रखे और खुद ब्लेसिंग सबको दे रहे हैं। और अब जो है संगत लाखों करोड़ों में जो है गुरुजी से जुड़ चुकी है और कल्याण करे। जय गुरुजी।